तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को जन्म महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके सभी के घर में लड्डू गोपाल जी तो होंगे ही, और नहीं है तो लेकर भी आए होंगे कुछ लोग भक्त। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो वो सरल विधि से पूजन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूंगी कि सरल विधि से पूजन कैसे करें। तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको पहले वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें लड्डू गोपाल जी की सेवा, पंचामृत से स्नान। तो सबसे पहले हमने उठाना है, और जैसे हम अपने बालक का जन्मदिन मनाते हैं हमें खुशी होती है, तो इस दिन बहुत खुशी होती है अपने लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन की। तो उस दिन हमने इनको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराना है। तो इस दिन होती है लड्डू गोपाल जी के बाल विग्रह की सेवा। तो इस दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, तो इनको भी स्नान 2 बार कराना है। एक तो सुबह पंचामृत से स्नान कराना है और एक रात को पंचामृत से स्नान कराना है। तो रात को 12 बजे कराना है, और सुबह को आपकी इच्छा है 5:30-6 बजे के बाद आप इनको स्नान करा सकते हैं सुबह को। और उसके बाद इनकी आरती पूजा सुबह होगी, शाम होगी और एक बार रात को होगी। तो हमें क्या क्या भोग लगाने हैं और हमें क्या दिनचर्या बितानी है, तो ये सब आज मैं बताने वाली हूँ। तो चलते हैं। और मैंने इनको पंचामृत से, सुबह का पंचामृत से स्नान करा लिया है, पीले वस्त्र पहना लिए हैं, और रात को भी हमने पीले ही वस्त्र पहनाने हैं, क्योंकि हमारे जो बांके बिहारी हैं उनको क्या है, पीताम्बर बहुत पसंद है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र ही पहनाए जाते हैं जब इनका जन्मदिन होता है या छठी होती है, कोई भी इनका त्योहार पड़ता है तो इनको पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो भक्तों, आपके घर में राधा रानी के अलावा अगर जुगल जोड़ी भी हैं तो आपको उनको भी इसी तरीके से तैयार करना है जैसे कि मैंने इनको तैयार किया है। तो सरल विधि से कैसे करना है, तो अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को ही दिखाऊंगी और इनको एक आसन पर पधार लूँगी। तो मैंने पीला आसन बिछा रखा है जिस पर इनको पधार रखा। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराकर, ये सुबह की बता रही हूँ पूजा, जो सुबह को स्नान कराकर मैंने पधार लिया है। और जिनके यहाँ लड्डू गोपाल जी नहीं है तो ये माखन चोर वाली या माखन मटकी में हो या आपके लड्डू गोपाल जी का ही चित्र हो, जो भी चित्र हो, तो आप उस पर पुष्प से छींटा लगा लेंगे और उनका स्नान आचमन कराएंगे। तो एक प्लेट में जल लेकर आचमन करा लेंगे। तो ये कटोरी में जल ले लिया है और इस तरीके से इनको आचमन करा लेंगे 3 बार। और इनको क्या करेंगे, तो इनका स्नान भी हो गया, पंचामृत इनके पास रख देंगे और इस तरीके से हो गया इनका स्नान। और अपने मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर वस्त्र वगैरह पहनाकर पधार लिया है। तो सुबह हमने अलग वस्त्र पहनाने हैं, शाम को नए वस्त्र पहनाने हैं, और ऐसे मनाना है जैसे हम अपने बच्चों के लिए खुश होते हैं, वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हमने इनका जन्मदिन मनाना है। और जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान कराने के बाद वो पंचामृत हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और रात को बजाएंगे हम शंख। तो रात को जब हम शंख, रात की विधि में क्या करना है, रात को शंख बजाएंगे। तो पहले हम सुबह की पूजा दिखा देते हैं कि पहले पूजा कैसे करनी है। काला जल हम सभी लोग प्रसाद के रूप में ले लेंगे। तो ये मैंने पूजा की सामग्री भी तैयार कर ली और मैं थाली भी पूजा की ले आई। तो पहले क्या करेंगे, गणेश जी को पधार के छींटा लगाकर, इनको वस्त्र पहनाकर, तिलक लगाकर, तिलक बंधन करके यहाँ पधार लेंगे। और मैंने ड्राई फ्रूट रख लिए हैं, यहाँ पर मिश्री ले ली है, आम ले लिया है, सेब और जो मिठाई घर में बनाई है वो ले ली है, कलाकंद घर की, और ये ले ली है मैंने माखन। तो इस पर हम रख देंगे तुलसी पत्र सभी चीज़ों पर। तो
और इसका तो हमें माखन मिश्री का भोग जरूर से लगाना है। तो मैं सभी में तुलसी पत्र रख दूंगी और घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं बाल रूप में। तो आप आरती ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं। आप कोई ओम जय जगदीश की याद है तो ओम जय जगदीश की कर सकते हैं, और बांके बिहारी की याद है तो बांके बिहारी लाल की कर सकते हैं। घंटी बजा लेंगे और करेंगे आरती। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। को हमने दोपहर में भोग लगा लेना है। जो भी फल फूल वगैरह हम जो कुछ भी हमने बनाया है उसका हम भोग लगा लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं होता तो आपके पास छायाचित्र है तो आप उनके पास भोग रख दीजिए, और यदि आपके लड्डू गोपाल जी हैं उनके पास भी भोग रख दीजिए। और हो सके तो आप अपने घर इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को जरूर लेकर आइए और उनकी सेवा का नियम लीजिए। और पूरे दिन आप भजन भी कर सकते हैं, माला भी कर सकते हैं, या फिर उनके जन्म के गीत भी गा सकते हैं। मथुरा में जन्म लिया मामा की जेलों में, मामा की जेलों में, मामा की जेलों में। तो आप भगवान से रिलेटेड कोई भी भजन भी गा सकते हैं, और नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। और अपनी जो आप सब बना रहे हैं रसोई में जो भी भोग बना रहे हैं तो इसको करते करते आप प्रसाद बनता जाएगा और भोग के लिए, और आपका भजन कीर्तन भी साथ साथ हो जाएगा। भोग लगाया तो इस तरीके से भोग लगा लेना है, और उसके बाद इनको रेस्ट करा देना है, दोपहर में लिटा देना है जो भोजन कराने के बाद। और फिर शाम को 5 बजे उठाकर जो भी आपने जो भी बनाया है, दही की लस्सी, दूध, दही जो भी बनाया है वो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, और शाम को भी भोग लगाएंगे। फिर शाम को लड्डू गोपाल जी को आरती इसी तरीके से कर लेंगे। तो मैंने आरती का थाल इसीलिए नहीं हटाया था कि दोबारा आरती भी करनी है, तो आप वो आरती 6 बजे तक 6:30 बजे तक कर लें, और उसके बाद इनको खीरे से जो जन्म कराना है वो जन्म करवाएंगे। और यदि आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं तो आपको 5 चीज़ों में 5 प्रक्रियाओं से जन्म कराना पड़ेगा। तो वो आप 4-5 दिन पहले ले आएँ प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। तो चीनी में, चावल में, फलों में, तो इस तरीके से 5 चीज़ों में ये कराया जाता है। और उसके बाद कराया जाता है 5वां होता है अभिषेक पंचामृत से, फलों में, फूलों में, और सब उसमें चीनी में और चावल में 5वां हो गया आपका अभिषेक। तो प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो मैंने डाली हुई है तो वो आप देख सकते हैं, वो बहुत पहले डाली है तो इसलिए आप वो देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रेस्ट करा लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को बास्केट में। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को झूला रात को भी झुला सकते हैं, शाम को मतलब आरती करने के बाद भी, और दिन में भी झुला सकते हैं। और आपको जन्म होने के बाद तो 1 मिनट के लिए झूले पर बिठाना ही है, क्योंकि रात्रि का झूला जब जन्म हो जाता है उसके बाद भी झुलाया जाता है। तो मैंने अभी आपको झुलाते हुए नहीं दिखाया है, अब मैं बाद में झुलाऊंगी इनको। और अब हम कराएंगे रेस्ट की तैयारी अपने लड्डू गोपाल जी को। गुलाब के पुष्प के टुकड़े में लिटा दें और सफ़ेद पुष्प को आसन देकर और इनको फूलों से ढक देंगे लड्डू गोपाल जी को। और एक रख देंगे खीरा, और इसके ऊपर हम पीला कपड़ा ढक देंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा में सबसे बाद में फूलों में लिटाया जाता है, तो फूलों में इसी तरीके से कर सकते हैं।
और चीनी में, तो चीनी में भी इनको लिटाना है इसी तरीके से। उसके बाद चावल में भी इसी तरीके से लिटाना है। फिर सब्जी रख लेंगे थोड़ी सी, तब इस तरीके से। और चौथा रख लेंगे फूल में, और पांचवा करा देंगे पंचामृत। तो इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अपने लड्डू गोपाल जी की हो जाती है। तो मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिए। प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो काफ़ी नीचे होगी, तो आप वहां जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब हम ढक देंगे पीला कपड़ा, तो इनको रेस्ट करा लेंगे और उसके बाद हम इतने करेंगे पंचामृत तैयार। तो ये प्रक्रिया हमने अगर 6 बजे से लिटाया है तो रात को 12 बजे ही हमने इनको जन्म कराना है। तो अब हम इस पर पीला कपड़ा ढक देते हैं। कपड़ा ढक दिया है और इनको करा दिया रेस्ट। तो 12 बज चुके हैं और 12 बजे हम इनको उठा लेंगे और इनका करा देंगे खीरे से जन्म। तो 1 का सिक्का लेकर खीरा कट कर देंगे। तो 1 का सिक्का ले लूँगी मैं और इससे कट कर दूँगी खीरे का ये ऊपर डंठल वाला हिस्सा जो होता है, तो उसी को हम कट कर देंगे। तो ये खीरे 1 के सिक्के से हम इसको घुमा घुमा कर ये कट लगा देंगे इसमें। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें कट लगा लिया है। तो ये कट हमें सिक्के से ही लगाना है और किसी चीज़ से नहीं लगाना है। तो ये देखिए, ये हिस्सा कट चुका है और ये हो जाएगा अब अलग। तो ये जो हिस्सा अलग हो गया ये तो हम गमले में लगा देंगे और ये प्रसाद में ले लेंगे। तो हमने रात के प्रसाद में एक तो शहद लेना है और सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान करा लेंगे अब अपने लड्डू गोपाल जी को। तो पहले तो हम शंख में जल ये पंचामृत लेकर स्नान करा देंगे। तो हमने शंख की ध्वनि बजा ली है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते रहेंगे और इनको स्नान कराते रहेंगे। और उसके बाद करा देंगे शुद्ध जल से स्नान और ये हो गया पंचामृत तैयार। तो इसको हम परिवार के जन जब पारायण करेंगे तो सबसे पहले इसको लेंगे। तो हम शंख के शुद्ध जल से स्नान करा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को और उसके बाद इनको पोंछ लेंगे। और ये जो जल है ये हम पौधों में दे देंगे। तो रात में तो नहीं देंगे, हम सुबह तुलसी के पौधे में इस जल को दे देंगे। गोपाल जी को पोंछ कर पहना लेंगे वस्त्र। तो मैं ये पहनाने वाली हूँ पीली ड्रेस। इनको शंख बजाकर लिया है हमने और अब बजा लिए घंटी और अपने लड्डू गोपाल जी को कर लिया है तैयार। और अब करेंगे आरती। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। तो आरती करने के बाद हम क्या बोलेंगे? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे? शहद का भोग लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। जब बालक होता है तो सबसे पहले भोग शहद का लगाया जाता है और शहद का भोग लगाने के बाद मैंने माखन मिश्री का भोग लगा लेना है। ये रखा है माखन, तो इसका भोग लगा लूँगी। तो और ये है हमारी धनिए की बर्फ़ी। तो हमने जब व्रत पारायण करना है तो हम पंचामृत लेंगे और धनिए की बर्फ़ी लेंगे और हमने खीरा का प्रसाद बना रखा है तो खीरे का प्रसाद लेंगे, ड्राई फ्रूट लेंगे और जो हमने बर्फ़ी वगैरह जो भी कुछ बना रखा है अपने घर में वो हम क्या करेंगे? प्रसाद के रूप में लेंगे। और उसके बाद जो भी हम भोग लगाएंगे, जैसे हमने कोटू की पकौड़ी बना रखी है, किसी भी चीज़ का जो आपने भोग लगाना है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो माखन
माखन का, मिश्री का, धनिए की बर्फी का और खीरे का और धनिए का विशेष महत्व होता है, और गोंद पंजीरी का। तो इसका भोग लगाया जाता है, इसी से पारायण किया जाता है और इसी से व्रत हम खोलते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे जन्माष्टमी पर पूजा। तो शंख जरूर बजाएं और उनके भजन भी जरूर गाएं, जो भी आपको आता हो। तो आप लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट में मुकुट भी दे सकते हो और बांसुरी भी दे सकते हो और मोर पंख भी दे सकते हो। तो मोर पंख, बांसुरी और मुकुट ये तो ज़रूर ही देने हैं, और बाकी आप चाहें ड्रेस चाहें तो ड्रेस भी दे सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है आप क्या क्या देना चाहते हैं। और इनकी ज्वेलरी देना चाहते हैं तो इनकी ज्वेलरी भी दे सकते हैं। ये देखिए, तो ये तीनों की है, चारों की। तो दो तो एक से मिल गए थे और बाकी नहीं मिले थे। एक ये इस तरीके का मिला है और ये है छोटे लड्डू गोपाल जी का मुकुट। तो आप गिफ्ट में कुछ भी दे सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। खुशियाँ ही खुशियाँ मनाएंगे, शाम प्यारे का जन्म दिन मनाएंगे, शाम प्यारे का जन्म दिन मनाएंगे। गुब्बारों से खूब सजा लेंगे और रंगे गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे और मिश्री का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू तू तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। होने के बाद अब हम अपने लाला को बिठा लेंगे झूले पर। तो हमने अपने लाला को झुला लिया है, मतलब यानी कि बिठा लिया है झूले पर, और अब हम झूला झुला लेंगे अपने लाला को। तो धीरे धीरे हम अपने लाला को झूला झुला लेंगे। और आप कोई भजन गाना चाहें तो वो भी गा सकते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े चेंज कर देंगे और उनको आराम से जैसे विधिवत रोज़ सुलाते हैं वैसे सुला देंगे। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम राधे श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड भी जन्माष्टमी पर कैसे मनाएं तो और कैसे सेवा करें तो वो भी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।